जी भैया, तो फिर आप जमहूरियत के हुस्न को एंजॉय कर रहे हैं, और जमहूरियत का हकीकी हुस्न जो कहा जाता है वो यही है मेरा ख्याल है, और वो यही सारा कुछ है कि जनाब एक आप जो गवर्निंग पार्टी है, जो गवर्निंग इस वक्त हुकूमत है, उसी के बहुत अहम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट लोग जो हैं वो हुकूमत को ही ब्लेम कर रहे हों और उन पे कह रहे हों, और यहाँ तक कह रहे हों कि जनाब ऐसा ना हो कि सिविल वॉर की तरफ चीज़ें चली जाएं। और जो उन्होंने बातें की, जो सब कुछ किया उन्होंने कि आईएमएफ को इतना सर पे ना चढ़ाएं, आईएमएफ ज़्यादा ऊपर चले गई, जो मिफ्ता इस्माइल के हवाले से बात की, जो उन्होंने बात की ये खुर्रम दस्तगीर साहब वगैरह के हवाले से, वो सारी बातें वही थी, उसी तरह की थी, जिसमें से वो जो नवाज शरीफ साहब और बाकी लोग तो उन्होंने क्या कहना है, जो इमरान खान और उसकी पार्टी कहते रहे हैं कि जनाब ये इकॉनमी कहीं और जा रही है, ये ठीक सिंध में नहीं जा रही, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, मसला हो जाएगा, सारे सब कुछ लपेट दिया जाएगी, बिसात लपेट दी जाएगी, और सारा कुछ वही बातें जो है वो बैठ के कह रहे हैं। अब मतलब बेचारे आबिद शेर अली ने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो फैसलाबाद में इलेक्शन लड़ना है, और सूरत हाल बेचारे की ये है कि वो खुद बैठ के कह रहा है कि मेरे मुंह पे 10,000 जो बिजली के बिल हैं मुंह पे मार दिए गए हैं। तो गवर्नेंस का और सिचुएशन जो है वो ये जा रही है। इसमें दो फिलोसफीज़ आ रही हैं। एक फ़िलासफ़ी तो ऑब्वियसली ये आ रही है कि इतना अनरेस्ट है और इतना सारा कुछ है कि उसने बेचारे इलेक्शन में जाना है, वो हल्के में अपने पास जाके अपने हल्के में जाके कैंपेन ही नहीं कर सक रहा। दूसरी बात जो है वो ये है कि क्या ये लॉबिंग की जा रही है, क्या गुड कॉप बैड कॉप खेलने की सूरत हाल इख्तियार की जा रही है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो जर्नलिस्ट एक बड़े इंपॉर्टेंट जो हैं वो सुहेल वड़ाई साहब, वो इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ जाके नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करते हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने भी बिल्कुल वही बातें की हैं। वो भी अपने भाई की परफॉर्मेंस से, उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जो है मुतमिन नहीं है, और वो भी यही कह रहे हैं कि यार नहीं, ये जो है ये मैं पहले ही कहता था कि इसको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, अब ले लिए तो बहुत ख्वारी हो रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही हैं। क्योंकि उनको ज़रा मसला ये है कि भाई वो और उनकी बेटी, उन दोनों को रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, और सिचुएशन बड़ी ऑड होती जा रही है। और आपने देख लिया कि वो ज़्यादा वोट जो है वो जा रहे हैं मिफ्ता की बजाय इसहाक डार साहब की तरफ। इसहाक डार जो है वो बाकी हलकों में, जो शायद मुख्तलिफ हलकों में, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इसहाक डार जो है वो येस मैन टाइप आदमी नहीं है। यहाँ पे इस वक्त जो आपको गवर्नेंस चाहिए, जिस किस्म का यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है, मैं आपको ये बता दूँ कि ये सिस्टम जो है ये येस मैन टाइप की सिचुएशन का है। आपको जो है, आपको वो बॉयज़ चाहिए जो आपके इर्द गिर्द जो है वो जी हजूरी कर सकें उसमें, आपको वो नहीं चाहिए जो खुद से डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए शायद जो है वो आपको शहबाज शरीफ साहब को देख रहे हैं, या आपके उनके इर्द गिर्द उन लोगों को देख रहे हैं जो बहुत ज़रा मतलब अगेन अब आई यूज़ द वर्ड कि येस मैन टाइप सिचुएशन है, उसको क्रिएट कर रहेंगे। तो वो इसहाक डार साहब जो है वो तो बहुत एक हैवी किस्म के आदमी हैं। वो ठीक है, जैसे जो भी उनकी एसोसिएशन हैं, इकॉनमी पे जितना उनका कंट्रोल है, चीज़ें वो अलग बात है, लेकिन वो किसी की कहने सुनने में जो है नहीं आते। आपने देखा कि नैब में उनका केस दोबारा खुला, इसहाक डार का प्लान बना वापस आने का, लेकिन उसके बाद वो खुद ही खुलवा के केस खुद ही जो है दोबारा पीछे हो गए कि यार अभी ठहर जाए, अभी कोई सिचुएशन नहीं है। कोशिश ये है कि नवाज शरीफ साहब के साथ आए। नवाज शरीफ साहब जो है आपने देख लिया होगा, एक लेटर लिख रहे हैं जुडिशरी को लेटर लिख रहे हैं कि जनाब मेरे केस का क्या करना है, मेरी सिचुएशन क्या बननी है, क्या सूरत हाल बननी है। तो अभी जो है वो हमारे जो पूरी सब कुछ जो अदालतें और सारा कुछ है वही मुल्क चला रहे हैं, क्योंकि बाकी तो है कोई चीज़ नहीं हो रही। एक केस के ऊपर दूसरा केस, दूसरे केस के ऊपर तीसरा केस, तीसरे केस के ऊपर चौथा केस। जैसे आपने देख लिया कि ये भी एक अजीब सी बात हुई है कि वो खातून जो थी जिनके बारे में इमरान खान साहब ने बात किया कि अपने ऊपर जो है वो बगावत का और गद्दारी का जो है वो मुकदमा जो है वो लगा दिया था, और दहशतगर्दी का मुकदमा अपने ऊपर करा दिया, गद्दारी तो नहीं, दहशतगर्दी का मुकदमा करा दिया था। उन पे जो है वो शहबाज गिल के भाई ने और बेटे ने उन पे जो है वो हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। भी अब वन ऑफ इट्स काइंड है कि जनाब ये जो है ये मैनिपुलेशन हुई है। ये जो वकील थी जिन्होंने, ये जज जो थी जिन्होंने ये सारा केस हमारा सुना है, और मेरे भाई को बजाय कि वो देखें कि उस पर इतना तशद्दुद हुआ और सारा कुछ हुआ, वो केस खुलवाने के बजाय उन्होंने दोबारा जिन्होंने तशद्दुद किया था उन्हीं के पास उन्हीं के सपोर्ट कर दिया था। तो क्योंकि इनके अपने जो हस्बैंड हैं इन खातून के, वो कहते हैं कि जनाब वो पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर हैं और सारा कुछ हैं, तो इन्होंने ये अपना वो उस वाला अपना इन्फ्लुएंस जो है वो उनका उस वर्डिक्ट में डिपेक्ट हो रहा है, जो पता नहीं ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पता नहीं अच्छी फाजिल जज हैं, ऐसा कोई सिचुएशन होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने जो है कि रिक्वेस्ट कर दी। हुन रिक्वेस्ट अगर फाइल हो गई, केस हो गई, ठीक हो गया, उस पर डिस्कशन हो गई, क्या हो जाना उसमें, लेकिन मैं कह रहे हैं कि पता नहीं होते वो हद तक की इज्जत ना हो जाए कि जज से क्लेम करता है, लेकिन इस तरह से हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में ये होता है कि जो जज होता है वो अपने आप को पीछे कर लेता है, या आप कहते हैं कि जनाब ये जज जो है ये जज हमें लग रहा है कि टेम्परिंग कर रहा है, टेम्परिंग से मुराद के वो केस में जो है वो उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है, तो हमें कोई और जज जो है दे दें, तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, दूसरा जज दे दिया जाता है। लेकिन जब इतने सिचुएशन सारी हो गई है उसके बाद जज मांगना या चेंज करना या उसके खिलाफ शिकायत करना जो है
वो एक नई रवायत है। देखें क्या सूरत हाल बनती है, कैसे होती है। लेकिन अभी तक इसमें जो है कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही इस केस में। लेकिन ऑब्वियसली जब आपने ये करना है कि केस पे केस डालना है, जिस तरह से आपने हाई कोर्ट में कहा जनाब के वो मरीम साहिबा हैं, बरावल साहिबा हैं और मौलाना फजल रहमान हैं और ये वो हैं सारे, इन लोगों ने जो है इन्होंने भी वो उसको अदालत का तकद्दुस मजरूह किया है और उसको उस पर उन्होंने केस डाल दिया नून लीग ने कि जनाब इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं उसको अदालत की तौहीन की है, तौहीन अदालत वाला सीन किया है उसमें। तो हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब ये सही फ़ॉरम नहीं है, इस फ़ॉरम पे आप ना करें। वो दरख्वास्त खारिज कर दी क्योंकि वो बात शायद सुप्रीम कोर्ट की थी। अब ये भी इंटरेस्टिंग बात है, अब अगर ये दरख्वास्त खारिज हो गई है तो वो वाली दरख्वास्त वो तो सेशन कोर्ट की बात थी जिस पर आपने सो मोटो ले लिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो घुमाई जा रहे हैं। तो सारा कुछ जो है इस वक्त सारी अदालतें सबसे मसरूफ़ है, मतलब सार कोई काम नहीं कर रहा। वहाँ पर राना सनाउल्लाह के ऊपर जो है मुकदमा कर दिया, वो बेचारा वो भी एक अजीब सूरत हाल में है उसमें, और गुजरात के थाने में किया उसमें। वहाँ से आप वो ज़मानत लें और सारा कुछ करें। राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर थे, मुकदमा होया पे आए थे, मतलब की चल रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी गंभीर होती जा रही हैं, इसमें से कुछ निकलता नज़र नहीं आ रहा। उसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो ज़ाहिर बात है वो भी करनी थी कि बहुत लोगों ने कहा, बहुत ये कोर कमांडर्स की मीटिंग में जो है जनरल फैज़ नहीं थे तो बहुत रौला पड़ा, बड़ी रफड़ पड़े, बड़ी चीज़ें हुई कि जनाब ये क्या, सोशल मीडिया ने बड़ा इसको हाईलाइट किया कि भाई क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया। यार अहमी तुम घबराने नहीं, तो कोई ऐसी गल नहीं है। ये बेचारे कोविड हुआ हुआ था, कहा जाता है कोविड हुआ हुआ था, तो कोविड के बाद वापस आ जाएगा, ठीक हो जाएगा उसमें। लेकिन हमें तो जो है हमें सनसनी चाहिए, हमें ड्रामा चाहिए, हमें एक्साइटमेंट चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कोई किसी तरफ किसी तोड़ जाती हुई नज़र नहीं आ रही। खान साहब जो है वो अपने एक जोम में है, अपनी चीज़ों में है, वो इस पेस पे जा रहे हैं कि वो जो कोई गलत काम भी हो रहा है तो वो उनके हक़ में हो रहा है और उनकी साइड में, उनकी फेवर में चीज़ें जाती जा रही हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं लोग उनको किसी से ट्रैप करें। नवाज शरीफ साहब इस वक्त हर मुमकिन कोशिश में हैं कि किसी तरह से जो भाई के साथ जो फड्डा चल रहा है उनका भी ये कि किसी तरह से इमरान खान को जो है वो जेल के अंदर करो, उनको जो है उनको डिस्क्वालीफाई करो। डिस्क्वालीफाई करेंगे तो फिर जहांगीर तरीन, इमरान खान और नवाज शरीफ साहब बैठेंगे और एक नई कोई निकलेगी, एक नया कोई कानून बनेगा जिसमें ये तीनों जो है उनको दोबारा उनको छूट मिलेगी और उसके बाद ये दोबारा लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर आएंगे और उसके बाद दोबारा से वो इलेक्शन लड़ेंगे और सारा कुछ बनेगा। तो ये सारी सिचुएशन है। इसी की वजह से जो है वो, हालांकि दादा अबू जो है मैं बात कर रहा हूँ शहबाज शरीफ के, उनकी पोती बेचारी इतनी, हमारे एक ही पोती है उनकी माशाल्लाह, तो अल्लाह ताला उसको सेहत अता फरमाए। लेकिन वो इंग्लैंड भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो सैलाब बड़ा आया हुआ है तो इसलिए मैं इंग्लैंड नहीं जा रहा। तो इंग्लैंड का भी उन्होंने अपना दौरा, आपको बताया था, कैंसिल कर दिया। लेकिन वो अपने भाई के सामने बैठने वाले हालात में भी नहीं है क्योंकि वो कुछ कर नहीं, ना मुल्क के लिए कुछ कर पा रहे हैं इस वक्त, ना भाई के लिए कुछ कर पा रहे हैं इस वक्त। तो वो भी एक सूरत हाल बड़ी गंभीर हुई है। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हैं, ऐसी सिचुएशन हैं जो सेटल हो नहीं पा रही हैं और वो जो गले में ढोल डाल दिया है वो बजाना पड़ रहा है और वो बजाना आ नहीं रहा और सूरत हाल बड़ी गंभीर हुई है उसमें। तो ये सारी चीज़ें जो है वैसे चलती रहेंगी। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग सैलाब में बह रहे हैं, जो सारा कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई किसी को परवाह नहीं है, उसमें बारे में कोई किसी को खबर नहीं है, कि उसके बारे में कोई किसी को फ़िक्र नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या सूरत हाल चल रही है। अल्लाह ही इस मुल्क का हामी नासिर है और अल्लाह ही करे कि कुछ लोगों को हया है, कुछ लोगों को समझ आए, अकल आए और हम किसी वक्त जो है इस मुल्क के इकॉनमी के और मुल्क के लोगों को और वो जो बहते हुए लोगों हैं उनको जो है वो उनकी तरफ हम फोकस करें, ना कि हम ये फोकस करें कि मैंने वापस किस तरह से आना है, तो मैंने डिस्क्वालीफाई किस तरह से करना है और मैंने ये किस तरह से करना है, मैंने वो किस तरह से करना है। अदालतों में भी किसी चंगे काम से लाओ ताकि वो बेहतर काम कर सकें। आपस के झगड़ों में जो है वो अदालतें ही हो रही हैं। ये सारा कुछ चल रहा है। अगली व्लॉग तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।